अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल फूडीज़। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की रेसिपी यानी नाश्ते की, जो सिंपली हमारे नाश्ते में बनता ही रहता है। अंडा और गर्मा गर्म पराठा। सर्दियाँ हैं तो अंडे जो हैं ज़्यादा घर में नाश्ते में बनते हैं, तो ये प्याज वाला, टमाटर वाला, हरी मिर्चों वाला अंडा बनाएंगे हम गर्मा गर्म, और साथ में पराठे और चाय के साथ इसे सर्व करेंगे। गर्मा गर्म तैयार नाश्ता जो हो ना, मतलब खाने का एक अलग ही लेवल है, स्वैग है। तो आज की रेसिपी ब्रेकफास्ट के नाम शुरू करते हैं। फिर आज की रेसिपी को, इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, और मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। 2 अदद अंडे लिए हैं, आप जितने का एक आमलेट बनाना चाहते हैं उतने अंडे ले सकते हैं। प्याज ली है, टमाटर लिए हैं, प्याज 2 से 3 चम्मच के करीब, टमाटर 2 से 3 चम्मच, हरी मिर्च अपने हिसाब से, और कुछ धनिया पुदीने के पत्ते। नमक हस्बे ज़रूरत डालेंगे जितना आप खाना पसंद करते हो। 2 से 3 चुटकी काली मिर्च लेंगे, अगर कम खाना पसंद करते हैं तो कम डाल सकते हैं। लाल मिर्चों का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी 2 चुटकी। अच्छे से मिक्स करेंगे, फेंटेंगे। ऑमलेट को जैसे हम फेंटते हैं वैसे मज़े से इसको फेंटेंगे अच्छे से। कोई भी पैन ले लेंगे जिसमें आप ऑमलेट बनाते हो यूजुअली रूटीन में, बस तेल डाल देना है और इस तरह डाल देना है। अभी हम इसको चलाएंगे नहीं या फिर इसको घुमाएंगे नहीं, क्योंकि अभी अंडे की बेस हम बनाएंगे ताकि इसकी शेप जो है वो ख़राब ना हो, वरना ये हलवा बन जाएगी, चूरा चूरा अंडा हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगता। हम इसको ऐसे ही फ्राई होने देंगे। फ्लेम मेरी यहाँ पर लो टू मीडियम है। अगर मैं हाई फ्लेम कर दूँगी तो जल्दी से ये कलर चेंज हो जाएगा और नीचे से जल जाएगा, ऊपर से कच्चा रहेगा। 2 मिनट तक मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया, तो अब जो इसकी गोल शेप है वो परफेक्ट हो गई है, पक गई है। तो अब हम जब इसको पलटेंगे ना तो ये टूटेगी नहीं। अगर हम इसको शुरू में पलट देते, जैसे हम नॉर्मल ऑमलेट को पलटते हैं, क्योंकि उसमें कोई वेजीज़ नहीं होती तो वो ईज़िली पलट जाता है, लेकिन इसमें वेजीज़ है तो ये टूट जाता। 2 मिनट मैंने पहले उसको पकाया तो ये आराम से इसकी बेस तैयार हो गई नीचे की। फिर जब मैंने उसको पलटा तो ये टूटा नहीं। ये वाली ट्रिक बड़ी मज़े की है। फिर मैंने 30 to 40 सेकंड अप साइड वाले को पकाया, फिर इसको निकाल लिया क्योंकि अच्छे से कुक हो चुका था। मज़े से इसको कट करेंगे जैसा आप चाहें। मैंने इसको पिज़्ज़ा शेप में थोड़ा कट करा है और बहुत ही टेस्टी लग रहा था खाने में। ऊपर से थोड़ा चिली फ्लेक्स छिड़क दें तो और मज़ा आ जाता है। यहाँ पर गर्मा गर्म पराठा बनाएंगे। हमारे यहाँ जो पराठे बनते हैं वो थोड़ा दूसरे तरीके से बनते हैं, पंजाबी स्टाइल में, ज़्यादा घी या तेल वाले होते हैं पराठे। तो हम थोड़ा डीप फ्राई वाला पराठा बनाएंगे। बहुत क्रिस्पी पराठा होता है, और जो नॉर्मली पराठा जो सिंपल वाला होता है वो उतना क्रिस्पी नहीं होता, वो नॉर्मली होता है। लेकिन ये पंजाबी स्टाइल में तो बड़ा क्रिस्पी और ज़्यादा घी और तेल वाला पराठा होता है। ये अंडा के साथ ही बड़ा ही इसका ऑसम कॉम्बिनेशन होता है। बड़ा ही चस्का ले लेके चाय के साथ उसको खाते हैं। ये इतना क्रिस्पी होता है ना कि आप इसको यूँ भी खा सकते हैं सादा, बगैर किसी चटनी या चाय के। ये इतना क्रिस्पी होता है और इतना ज़बरदस्त होता है। तो यहाँ पर हमारा पराठा भी तैयार है। इसको साइड साइड से हर जगह से इसको क्रिस्पी कर लेंगे, ऑयल में फ्राई कर लेंगे अच्छे से, और फिर इसको साइड कर लेंगे। चाय हमारी साइड पर बन ही रही थी तो ऑलमोस्ट वो भी रेडी है। हमारा पराठा भी तैयार है और अंडा हम पहले ही बना चुके हैं। तो ये हमारा सिंपल सा मज़ेदार सा नाश्ता रेडी है आज का। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू इट सब्सक्राइब नाउ। और इस अंडे वाली रेसिपी को अगर आपने ट्राई नहीं किया तो अपने घर में इसको सुबह नाश्ते में ज़रूर बनाएं और ट्राई करें। और पराठा आप सिंपली बनाते होंगे, लेकिन ऐसा पराठा भी बनाएगा ज़्यादा तेल वाला। कभी इस टाइप का भी पराठा खा कर चेक कीजिए, बड़ा ही क्रिस्पी बनता है। लेकिन पराठा बनाते हुए फ्लेम आप ज़्यादा हाई मत कीजिएगा और तेल ज़्यादा गर्म मत कीजिएगा। तवा अच्छे से गर्म कर लें, उसके बाद तेल या घी जो आप जिस पराठे में बनाते हैं वो डाल दें, और फिर आप पराठा बना सकते हैं। तो आपका पराठा जलेगा नहीं। तेज़ फ्लेम मत रखिएगा, हाई फ्लेम पे मत बनाइएगा। इसको ट्राई कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।